ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम में हमारे पास दो एसएचएम के इक्वेशन थे। एक था x1 a1 sin ओमेगा t प्लस phi1, राइट। दूसरा एसएचएम था x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi2। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और ये सब सॉल्व करने के बाद हम लोग को आंसर मिलता है r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ऐसे मिलता है ना आंसर, ओके। उसमें r इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। उसका फॉर्मूला मिला था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 साइन कॉस phi1 माइनस phi2, राइट। सिमिलरली एंगल ऑफ इनिशियल एंड फेज एंगल कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi1, राइट ना, प्लस a2 sin phi2। सिमिलरली a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। ऐसे हम लोग को रिजल्ट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टर इनिशियल फेज एंगल का फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, राइट या रॉन्ग? राइट, ओके। उसमें a1 क्या है, a1 क्या है, एक एसएचएम का एम्पलीट्यूड। a2 क्या है, दूसरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड। r क्या मिला है, दोनों एसएचएम जब कंबाइन हो जाएंगे, मतलब जो मोशन कंबाइन हो जाएगा। एसएचएम मतलब कैसे इमेजिन करना है, सिंपल पेंडुलम को इमेजिन करो या फिर स्प्रिंग एंड बॉब के सिस्टम को इमेजिन करो, ओके। ऐसे एक एसएचएम के समझो एक वेव मिल रहा है, मतलब एसएचएम सिस्टम है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे कर रहे हैं, राइट ना। वैसे ही दो एसएचएम मतलब इमेजिन करो दो सिंपल पेंडुलम या दो कोई भी सिस्टम जो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन दोनों ऐसे सिस्टम को मिक्स किया जाएगा, मतलब दोनों ऐसे वेव को अगर मिक्स किया जाएगा तो दोनों एसएचएम का जो कंबाइन एम्पलीट्यूड है उसका ये वैल्यू, एंड दोनों एसएचएम का जो कंबाइन इनिशियल फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल समझता है, ये अगर इधर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सम एंगल इधर से नहीं खींच रहा हूँ, उधर से खींच रहा हूँ, तो इतना एंगल इनिशियल बना है उसको इनिशियल फेज एंगल बोलते हैं एक एसएचएम का। वैसे दो कंबाइन एसएचएम करने के बाद इनिशियल फेज एंगल दोनों का मिलके कितना आता है, डेल्टा। उसका फॉर्मूला ये समझा, एंड दोनों मिलके जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है उसका फॉर्मूला x इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये एसएचएम जैसा ही है, इसलिए दो एसएचएम को कंबाइन करने के बाद जो मोशन मिलता है वो भी क्या होता है, एसएचएम ही होता है। ये उसका कंक्लूजन है। अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। देखो मैं स्लोली जा रहा हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा बीच में तो मुझे पूछना है कंपलसरी, ओके। एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग व्हाट, क्या परफॉर्म करने वाला है वो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, ओके। टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन, राइट। दिस सिंपल पेंडुलम का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये उसका x इज इक्वल टू 0 का पोजीशन है, उसको जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आता हूँ, ओके, उसका x इज इक्वल टू प्लस a का पोजीशन है। तो आपको पता है कि जब वो इधर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी इधर 0 बन रहा है, इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम बन रहा है, बराबर है, सॉरी 0 बन, इधर वेलोसिटी, ठीक है। अगर मुझे बताओ इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब उधर काइनेटिक एनर्जी क्या है, इधर सॉरी इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो उधर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0 कैसे रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है,
हाफ एम वी स्क्वायर ना। अगर वी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी ना, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम। इधर दोनों जगह वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है दोनों जगह, तो इधर काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह क्या रहेगी, जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसके पास है, और वो जो एनर्जी है जिसके वजह से वो रिटर्न आ रहा है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इधर जाके फिर से रिटर्न आ रहा है, तो इधर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इधर आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और इन बिटवीन दोनों प्रेजेंट है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, दोनों का इंटर कन्वर्जन। मतलब इधर से इधर जाते समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम होके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इधर से इधर जाते समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इधर जाते समय वो मिनिमम हो जाएगी, लेकिन इधर जाते समय कौन बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मतलब इन बिटवीन दोनों का कन्वर्जन रहता है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। चाहे वो काइनेटिक बढ़े पोटेंशियल कम हो, या फिर काइनेटिक कम हो पोटेंशियल बढ़े, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स, कांस्टेंट, कंजर्व। ठीक है, मैं दो लोग बात लगा। ओके, तो अभी तुम लोग डेरिवेशन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, जनरल फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। लेकिन बट V is equal to plus minus omega root of a square minus x square, right? तो ये वैल्यू b की मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हाफ m प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, तो इधर हाफ m प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर प्लस ही होता है, क्लियर। स्क्वायर रूट चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया इसका। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। नाउ दिस इज नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, और इक्वेशन गिव्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ V is equal to, V का और एक फॉर्मूला देखो, याद करो, a ओमेगा cos ओमेगा डेल्टा ओमेगा t प्लस फाइव, क्या करना, इसका डेरिवेटिव लेके, x का वैल्यू था ना, उसका डेरिवेटिव लेके याद है। ठीक है, अगर ये वैल्यू इधर पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, अब ये a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव बराबर है उसका स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर पर लिखता हूँ बाद में a स्क्वायर, उसके बाद cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस व्हाट फाइव। तो अभी ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टाइम। ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अबाउट इक्वेशन यूज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझा, ठीक है। अभी मैं डिराइव करता हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करता हूँ, मतलब डिराइव करता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी। ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, इमेजिन करो कुछ कंसेप्ट, ये स्प्रिंग है, ओके, या स्प्रिंग के अलावा और कंसेप्ट इमेजिन करता हूँ, ये एक ब्लॉक है, बॉक्स है, ब्लॉक है, ट्यूब है, कोई है, इमेजिन करो। इसका ये मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं इधर डिस्प्लेस करता हूँ, समझ लीजिए SHM करने वाला, इसको इधर मैं डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो इधर आता है वो, ओके। लेकिन इधर आने के बाद उसके कौन सा फोर्स जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर है। तो इस पोजीशन पे उसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अरे ये बराबर है ना, ये x हो गया ना इधर,
इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया था ना, ये तो मेरा आइडेंटिटी है, मैंने बहुत बार बोला ये आइडेंटिटी है SHM की, बराबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। अगर मुझे अभी इसका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इसको मुझे और थोड़ा आगे बढ़ाना है, dx इतने डिस्टेंस से, कितने डिस्टेंस है, dx इतने डिस्टेंस से। ये क्या कर रहा है, इसको बैक टू द मेन पोजीशन लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उस फोर्स को अपोज करके और थोड़ा क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करना चाहता हूँ, कितने से, dx से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो वो वर्क रहेगा मेरा dw, छोटा सा वर्क, क्यों, क्योंकि मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, dx। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट मेरा किसको अपोजिट है, फोर्स के डायरेक्शन को अपोजिट है, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इस पॉइंट तक आने तक रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, Fr विच इज इक्वल टू माइनस के। इस पॉइंट के बाद और थोड़ा मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, कितने अमाउंट से, dx इतने अमाउंट से इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क, लेकिन वो वर्क इस फोर्स को अपोजिट है। अरे समझा, ठीक है। तो अभी ये वर्क F हो गया, इसका F का वैल्यू मैं इधर डायरेक्ट डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस dx, मतलब माइनस माइनस प्लस के एक्स dx। अरे राइट, ये मेरा जो वर्क मिला वो किसके लिए, वर्क मेरे ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करने के लिए लग रहा है, मुझे dx इतना करने के लिए लग रहा है। सिमिलरली इमेजिन करो, जब इधर से इधर जाने के लिए मुझे इतना वर्क करना पड़ रहा है, वैसे इधर से इधर जाने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इधर से और थोड़ा आगे जाने के लिए और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इधर से और थोड़ा आगे जाने के लिए और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब 0 से लेके x तक जाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे वर्क का एडिशन रहेगा, राइट या रॉन्ग, समझा ना। मैंने क्या बताया, समझा, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया, तब ये फोर्स है, उसको और थोड़ा इतने अमाउंट से डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट इतना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इधर से इधर जाने के लिए इतना वर्क करना पड़ रहा है, वैसे इधर से थोड़ा डिस्प्लेस आगे जाने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इधर से आगे जाने के लिए और थोड़ा वर्क, वैसे 0 to x जाने के लिए मुझे छोटे छोटे ऐसे वर्क का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस है, इसलिए एडिशन की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे, इसका मतलब टोटल वर्क डन फॉर मूविंग पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, भी बोलो, पार्टिकल फ्रॉम किधर से किधर, x इज इक्वल टू 0 to x, x इज इक्वल टू 0 से लेके x तक लाइन फाइनल कर दो, ठीक है। तो वो क्या रहेगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज इक्वल टू टोटल w फ्रॉम 0 to x, राइट या रॉन्ग, ओके। तो मेरा dw का वैल्यू ये है ना, मैं क्या करता हूँ, 0 to x kx इंटू dx, के कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, ओके। तो के को क्या करूंगा मैं, मेरे इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर w इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x dx। लेकिन x dx के इंटीग्रेशन का आंसर मैंने आपको बताया था, तो याद है आपको, dx के इंटीग्रेशन का आंसर मैंने आपको सिखाया था, x स्क्वायर अपॉन 2, क्या था आंसर, x स्क्वायर अपॉन 2। मेरा आंसर क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to x। आप बोलोगे सर आपने इधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिया, जैसे हम लोग प्लस से लेते हैं ना, वैसे नहीं लिया मैंने, ये नहीं लिख रहा, मैं क्यों नहीं लिख रहा पता है, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है, इधर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है, जिसके लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहता, उधर हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट पकड़ लेते। इधर क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है ना, तो उधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इधर 0 लिखेंगे, इधर x लिखेंगे। तो एक बार x की वैल्यू इसमें पुट करना, मतलब ऐसे रहे, एक बार 0 की वैल्यू इसमें पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब अभी इमेजिन करो कि मैंने x की जगह क्या वैल्यू डाला है, x का, दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन इसके ये वेरिएबल है, उसकी जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, x डाल रहे हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और अभी इसकी जगह क्या डालेंगे, 0 अपॉन 2। लेकिन
अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करने के बाद उनके बीच में साइन देना होता है माइनस। ये रूल है, इसका रूल है, इंटीग्रेशन लेने का रूल है। इंटीग्रेशन आने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट से लिखा जाता है, फिर एक बार अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और दोनों टर्म में क्या साइन लेंगे, माइनस। ये रूल है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा कौन बचेगा, kx² अपॉन बट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो हम लोग एसएचएम का, कुछ याद है? उस वक्त उन्होंने माना था कि k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर माना था, याद है आपको? k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर माना था। इसका मतलब ये m बन जाने के बाद k का वैल्यू क्या बनता है, इसलिए k का वैल्यू क्या इधर m ओमेगा स्क्वायर, वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। और ये जो वर्क डन है ना, वो वर्क डन इसमें स्टोर होगा, इसमें इस ब्लॉक में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन से फॉर्म में? तो ये वर्क डन मतलब आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर क्या मिलेगा, ये तो आगे लिखा हूँ 1/2 k की जगह क्या आएगा m ओमेगा स्क्वायर और इधर क्या आएगा x²। तो ये क्या मिला मुझे, पोटेंशियल एनर्जी। इधर क्या मिला था मुझे, लेकिन ये कौन से टर्म में, x के टर्म में। ये कौन से टर्म में, वैसे इसको भी हम लोग साइन के टर्म में ला सकते हैं। क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू उसमें पुट करो। ये क्या मिलेगा, अबव इक्वेशन गिव्स पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x ना। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, हाफ k m ओमेगा स्क्वायर, x से जगह पुट करता हूँ मैं a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, पता है ना आपको वैल्यू उसका स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड सॉरी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अबाउट इक्वेशन व्हाट गिव्स व्हाट, क्या देता मुझे, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझा? टोटल जॉब करने से पहले काइनेटिक एंड पोटेंशियल फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट mv स्क्वायर, बट v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट। उसका वैल्यू पुट करो, स्क्वायर किया, ये वाला वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ x डिस्प्लेसमेंट। अभी वही v का वैल्यू होता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, उसका v का वैल्यू इधर स्क्वायर करके डाला तो आंसर मिलता है हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन है। इमेजिन करो कि 0 टू समथिंग डिस्प्लेसमेंट तक डिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू है F इज इक्वल टू माइनस के। उससे आगे थोड़ा और बढ़ाना है तो मुझे ये वर्क डन करना पड़ेगा F इंटू माइनस जी, बराबर है। F का वैल्यू पुट कर दिया। ये वर्क डन मुझे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, वैसे ही स्टार्ट से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो मुझे टोटल वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क रहेगा छोटे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन साइन लिखा मैंने, के को बाहर निकाला, एक्स ये साइंटिस्ट होता है x² अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट का वैल्यू बचा ओमेगा, ये w मतलब आपका वर्क डन, ये w ऐसे निकालो, ये तो ओमेगा नहीं कंफ्यूजन हो, हाँ w ऐसे निकालो, थोड़ा सा पॉइंट है। ये w मतलब वर्क डन विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और k का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ x। नाउ x का वैल्यू होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, वो x की जगह पुट कर दिया, उसका स्क्वायर। ये अब हम क्वेश्चन यूज में पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। लिखो इधर तक, चलो राइट डाउन। थोड़ा फास्ट हो जाओ।
टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेशन विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स। काइनेटिक एनर्जी का क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ना, बराबर देख रहा हूँ ना, बताओ आप मुझे, बराबर है। अंदर क्या बचेगा इधर प्लस, उसके बाद ये कौन है, इधर साइन कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचेगा अंदर, खाली एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आपको मिला, क्या मिला वो, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएफ। अंडरस्टूड। आप टाइम के टर्म्स में करने जाओगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फाइंड करने जाओगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि टाइम्स के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और अंदर था कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये काइनेटिक था। पोटेंशियल का क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर ना, जो ओमेगा भी था ना, चलिए तो ओमेगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है।